कि जब समाजवादी सरकार में बहुत जल्दी नौकरी देनी थी और कई बार परीक्षा देने में और परीक्षा का पूरा कराने में बहुत समय चला जाता है, उस समय फैसला लिया गया था कि मेरिट पर अगर नौजवान चाहें और उनकी मांग हो तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले पुलिस की भर्ती हुई थी कोई उंगली नहीं उठा सकता। समाजवादी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सकी, कोई उंगली नहीं उठा पाया और मेरिट के पर भर्ती कर दी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे उस भर्ती को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो क्लियर होकर के आई थी और भर्ती हुई थी। अगर 60,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और सरकार 6 महीने बाद परीक्षा कराएगी, अब कई महीनों बाद परीक्षा कराएगी, सरकार के पास वो नियमावली बनी रखी है पूरी। अगर सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहले ही कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही है जांच के लिए? ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है ना। नकल माफियाओं पे कुछ कहेंगे आपके कि नकल माफियाओं के कारण ही लगातार जो पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है। इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोचिए समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। मैंने आपको गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब है माँ बाप को भी मिला दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। सोते देखा तस्वीरों में किस तरीके से प्लेटफॉर्म में बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पर बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहां के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गांव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पड़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार ज्योतिरादित्य साहू के पर सरकार ने एफआईआर भी की थी। उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का स्कैंडल किया था, उनके पर सरकार ने एफआईआर कर दी। वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था। उस पत्रकार पर एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार प्रेस के लोगों पर दबाव बनाई वो लुटाने सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। हमारे मीडिया के लोगों को भी दबाव बना रही है कि अगर मीडिया के लोग सच्ची खबर चलाएंगे तो उन पे भी पाबंदी है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ थाने वाले, बराबर का झगड़ा है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो,
बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे। लेकिन बहराइच में लोग नारा देते थे कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। किसान दुखी है, आंदोलन कर रहा है अपनी आय बढ़ाने के लिए। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, अगर पेपर लिख रहा भी है तो उसका लीक हो जा रहा है, उसको लड़ना पड़ रहा है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और विज्ञान की बात तो केवल इतनी है कि व्हाट्सएप से लोगों को कितना गुमराह कर दें, सोशल मीडिया से कितना गुमराह कर दें, इतना ही इनका विज्ञान है। इससे आगे विज्ञान इनके पास नहीं है। इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी, तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नियत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी दी। क्या टेम्पररी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्पररी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों, और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हो। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे, 800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। लोकतंत्र बचाने का है ये चुनाव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आजादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता? तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। जो सरकार ये कहती हो कि दुनिया में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, उस सरकार में पेपर लीक हो रहा हो, किसान दुखी हो, नौजवान सड़कों पे हो, तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? जो लोग भारत माता की जय के नारे लगा कर ही भाषण शुरू करते हैं, उन्होंने अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी है, खराब व्यवस्था। नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला है। तो राष्ट्रवादी वही होगा और राष्ट्रवादी सरकार वही होती है जो किसान को खुशहाल बनाए, नौजवान का भविष्य बेहतर करे। जो सरकार किसान को दुखी करे, जो नौजवान की नौकरी और रोजगार छीन ले, वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं हो सकती, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं हो सकता। आखिरकार क्यों? क्योंकि किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान अपना एमएसपी मांग रहे हैं। और किसान की उम्मीद तब ज्यादा बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। जब आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन लोगों को जो किसानों का भविष्य बदलना चाहते थे, तो आखिरकार एमएसपी को देने के लिए कानून क्यों सरकार नहीं बना रही?
तो केवल भारत रत्न इसलिए दिया गया कि आपको वोट चाहिए, और जो लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की बात करते थे, किसान वहां दुखी है, धरने पे बैठा है, और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, जहां भी जा रहे हैं। मैं भी हाल में एटा आया था, जलेसर, हर गांव में लड़के बाहर निकल करके हमें भर्ती को लेकर के शिकायत कर रहे थे। सड़क पर जगह जगह खड़े होकर के उन्होंने ज्ञापन दिया कि भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। मैं मेरठ गया, वहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुझे दिखाई दिए, मुजफ्फरनगर में थे वो मेरठ के बच्चे। अभी मुरादाबाद गया मैं, वहां बच्चे मिले मुझे। जो तस्वीरें आ रही उत्तर प्रदेश से, चाहे वो इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, या आपका महोबा हो, बुंदेलखंड के क्षेत्र से, हर जगह से ये शिकायत आ रही है कि पेपर लीक हुआ है। और केवल यही नहीं है, प्रयागराज में जो आयोग है उसको घेर करके छात्र नौजवान बैठे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर हुआ था एआरओ का और आरओ का, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। आखिरकार सरकार का हर पेपर लीक क्यों हो रहा है? हम लोग आए हैं शादी के कार्यक्रम में भी और राजनीतिक कार्यक्रम में भी आए हैं। आप लोगों से भी मुलाकात हुई है। ये जिस स्थान पे हम लोग आए हैं, ये मिलन का स्थान है, दो परिवारों का मिलना, रिश्ते बनाने का स्थान है, जहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं और रिश्ते पक्के हमेशा चलते हैं। और इधर समाजवादियों ने गठबंधन के बाद जो सीटों का फैसला लिया है, हर जगह से यही सूचना मिल रही है कि गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के किसान हैं, जो परिश्रम करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आज किसानों को आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है, गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, लाठी डंडे का सामना करना पड़ रहा है, कील से लेकर के कंक्रीट की दीवारों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और फौज इतनी लगा दी है, पुलिस इतनी लगा दी कि आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते हैं।